श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पौन जासु वचन रवि करन मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कबीर दास को तीन लोक डरना। परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य स्वामी गुरुसेवी बाबा के श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर पधारे हुए स्वामी नरसानंद जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर पधारे हुए स्वामी रविशंकर बाबा के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर पधारे हुए सभी महापुरुषों को बारंबार नमन। आप सबको ज्ञात है कि यह 2 दिवसीय संत मत का सत्संग डोवा मिली पंचायत जो है, आज जो है दूसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं और आप लोग देख रहे हैं पूज्य बाबा सबका पदार्पण हो चुका है और पूज्य बाबा से हम लोग श्रवण करेंगे तो विशेष लाभ होगा। इसीलिए जो थोड़ा सा संतों ने कहा अभी आप लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। उनका सार यही है कि हाथ पैर गुदालिंग रसना आँख तो किसी भी इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने की, किसी भी इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को पहचानना एक झूठी खेल है। वह परमात्मा जो है इंद्रियातीत है। वह परमात्मा जो है इंद्रिया के द्वारा ग्रहण नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा, पहुँचे हुए संतों से युक्ति जान करके मंत्र के अभ्यास के द्वारा और अपने अंदर में यदि उस परमात्मा का खोज करेंगे, वह परमात्मा एक दिन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उन परमात्मा को खोजने के लिए हम बाहर में घूमते हैं, बाहर में खोजते हैं, बाहर में खोजते खोजते हम हैरान हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे। संतों ने कहा यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, एक बार पहले अपने को जान लो। जिन्होंने युक्ति विशेष के द्वारा अपने को जान लिया,
वही संत महापुरुष जो है परमात्मा को जान लिए। वह परमात्मा इंद्रियातीत है, वह परमात्मा जो हमारे अंदर में है, लेकिन अंदर में रहते हुए हम जान नहीं सकते। क्यों नहीं जानते? इसका क्या कारण है? कारण यही है कि जैसे आप देखते हैं मेहंदी में लाली है लेकिन दिखलाई नहीं पड़ते, जब उसको रगड़ते हैं, पीसते हैं, तब रंग नजर आते हैं। उसी तरह से शरीर के अंदर में वह चेतन आत्मा है, परमात्मा है। जब युक्ति जान करके ध्यान के द्वारा रगड़ होगा, अंदर में मथन करेंगे, तब जैसे दूध मथने से मक्खन निकलते हैं, उसी तरह से वह आत्मा जो है प्राप्त हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इस काम को करने के लिए संतों ने कहा, जब तक यह मनुष्य शरीर हाथ में है, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, दुरुस्त है, अपना काम बना लीजिए। परमात्मा की दया से, ईश्वर की कृपा से दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके शरीर के अंदर में जो दुर्लभ तत्व आत्मा है, यदि इसको जान ले तब तो ठीक है, यदि नहीं जान पाए समझ जाइए 84 लाख योनियों में जो है हमको भटकाना पड़ेगा। इसीलिए जो है संतों से युक्ति जान करके थोड़ा थोड़ा ध्यान सत्संग करेंगे, संस्कार बन जाएंगे, और यह पवित्र ज्ञान भक्ति का बीज जो है, संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज विनिश्चय नहीं, यह एक बार बीज पर जाएंगे इसका नाश नहीं होगा। यह संस्कार जो बारंबार मनुष्य का शरीर दिलाएंगे। और आराध्य देव ने कहा, यदि यह बीज पर जाएंगे, बारंबार मनुष्य का शरीर मिलेंगे, और एक न एक किसी जन्म में जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यही काम करने के लिए मनुष्य शरीर हम लोगों ने प्राप्त किया है। हम लोग विशेष रूप से पूज्य बाबा से श्रवण करेंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।